आखिर किस कारण स्वयं मृत्युदेव यमराज को ही जन्म लेना पड़ा मृत्यु लोक में, और किनके पास इतना तपोबल था जिससे स्वयं यमराज ही विवश हो गए दासी पुत्र विदुर बनने के लिए। इन तीनों ही प्रश्न के उत्तर आज आप जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन थे वे ब्रह्म ऋषि। तो ये ब्रह्म ऋषि थे महर्षि मांडव्य। तो दरअसल ये सब शुरू होता है जब महर्षि मांडव्य हाथ ऊपर उठाए कई दिनों से खड़े रहकर भारी तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान कुछ चोर जिन्होंने राजा का धन चुरा रखा था वे महर्षि मांडव्य के पास पहुँचे और उन्हीं के आश्रम में धन छुपाकर वहीं यत्र तत्र छुप गए। कुछ समय बाद प्रजा रक्षक सैनिक चोरों को ढूंढते हुए महर्षि मांडव्य के पास पहुँचे और उनसे चोरों के बारे में पूछा, पर कुछ उत्तर नहीं मिलने पर वे निकट ही महर्षि के आश्रम में चले गए और वहीं उन्हें चोरों समेत लूटा हुआ धन भी मिल गया, जिससे सैनिकों ने महर्षि मांडव्य पर संदेह कर उन्हें चोरों समेत समाधि अवस्था में ही उठाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने महर्षि मांडव्य को न पहचान कर उन सभी को मृत्यु दंड दे दिया, जिससे सैनिकों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। धर्मात्मा महर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस सूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहाँ भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। सूली की नोक पर तपस्या करने वाला उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण कर वहाँ उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यह सूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने पर आप सभी रहस्य को जान जाएंगे, लेकिन जानने से पहले विश्वगुरु भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें सूल पर बैठे देख राजा के पास जा सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सूली पर बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोहवश अथवा ज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब सोचिए, क्या मांडव्य जी ने राजा को माफ कर दिया होगा? तो इसका उत्तर है हाँ। महर्षि के क्षमा करने पर राजा ने महर्षि मांडव्य जी को मुक्त किया और उनके शरीर में धसे शूल को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, पर शूल का अग्रभाग उनके शरीर में ही धसा रह गया। आगे की कथा में आप जानेंगे क्या मिला धर्मराज यमराज को श्राप। मांडव्य जी शूला अग्रभाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। तब एक समय पर विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठा देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उल्हाना देते हुए पूछा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र ही इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। यमराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगे के शरीर में सीख चुबाकर पाप कर्म किया था, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। तब मांडव्य जी ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्य अवस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। तब महर्षि ने कहा, धर्म शास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्म शास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बड़ा दंड दिया है, अतः धर्म, तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे। आज से संसार में धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा मैं स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। तो इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात यमराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए। अब महारथी कर्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के भी गुरु साक्षात परशुराम जी के भी गुरु कौन थे, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जय श्री कृष्ण।